हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मेरठ कमिश्नर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। महिला वकील और पुलिस के सिपाही में हुआ था विवाद। 1 हफ्ते के अंदर कमेटी शासन को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में मेरठ के कमिश्नर और आईजी के साथ ही मुरादाबाद के डीआईजी को शामिल किया गया है। 3 अधिकारी 1 हफ्ते में जांच पड़ताल पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अधिकारी ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों टकराव की नौबत बनी और हालात इतने ज्यादा क्यों बिगड़ गए थे। सभी पहलुओं की गहनता से जांच करेंगे। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद मामले के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद हापुड़ में कल पुलिस और अधिवक्ता गणों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसको देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच हेतु शासन के द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त मेरठ रहेंगी तथा उस सोसाइटी के अन्य सदस्य आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद रहेंगे। इस एसआईटी को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रेषित करें। इसके साथ साथ हमारे सभी बार काउंसिल के लोगों से हमारे जिले के अधिकारी टच में हैं और सबसे अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन हर तरीके से अधिवक्ताओं तथा सामान्य नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए संकल्पित है। बता दें कि 3 दिन पहले महिला वकील और पुलिस के सिपाही का विवाद हो गया था। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सड़क पर काफी विवाद होने के बाद पुलिस ने महिला अधिवक्ता और उनके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। हापुड़ बार एसोसिएशन ने मंगलवार को पुलिस पर फर्जी रिपोर्ट लिखने का आरोप लगाते हुए तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास करने लगी। यहाँ पर पुलिस कर्मियों और अधिवक्ताओं में खींचतान होने लगी, जिसके बाद पुलिस वालों ने वकीलों पर लाठी चार्ज कर जाम खुलवाया। अगस्त को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक सिपाही की वर्दी पकड़ के उसका बिल्ला नोचा गया था और उसके नेम प्लेट को खींच लिया गया था एक महिला के द्वारा। उसके साथ एक और वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने अभद्रता की और गाली गलौज की थी। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था और एक अभियुक्त को 41 का नोटिस भी तामील कराया गया था। उसके उपरांत क्योंकि वो महिला गाजियाबाद बार की सम्मानित अधिवक्ता थी, तो इस बात को लेके बार के सदस्य जो हापुड़ बार के सदस्य हैं उन्होंने और गाजियाबाद के बार के कुछ सदस्य यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अनुक्रम में उन लोगों ने तहसील चौराहे को जाम कर दिया और करीब 1-2 घंटे जाम रहने के बाद जब जनता परेशान होने लगी और जनता के लोगों भी वाद विवाद करने लगे, उसी अनुक्रम में पुलिस कर्मियों से भी इन्होंने अभद्रता की और धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी से भी उन्होंने धक्का मुक्की की। इन सब घटनाक्रम में किसी एक सादे में कोई सिपाही था, उसको और कुछ पब्लिक के लोगों को इन्होंने पीटना शुरू किया, जैसा मुझे बताया गया है। उसके उपरांत ये बात बढ़ी है और फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके ज़मीन पर लाठी पटक के इनको खदेड़ दिया। फिर ये लोग चौराहे को खाली कर दिया और बार के सभी सदस्य अपने न्यायालय कैंपस में आ गए। उसके बाद इस धक्का मुक्की और भगदड़ में और अफरा तफरी में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और फिलहाल यहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है और विधिक कार्रवाई पिछली। सर, कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल है और कितने अधिवक्ता हैं? देखिए, अभी मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि मैं मौके पे ही हूँ, 3 पुलिसकर्मी और 3 ही अधिवक्ता अभी तक घायल हैं और कोई और अपडेट होता है तो आपका अवगत कराया। सर, वहाँ भी कुछ बता हुई ये बता रहे? जी हाँ, अंदर जब गए तो वापसी में जब ये लोग अंदर गए तो हाँ कुर्सी उर्सी तोड़ने, कुछ उठा के पटकने और तोड़ने की बात है। बंदी भी उसको बता रहे हैं लगातार। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की।
इसी घटना के विरोध में मंगलवार दोपहर बाद मेरठ कचहरी में भी वकीलों ने हंगामा कर दिया था। अधिवक्ताओं ने कचहरी में तैनात पुलिसकर्मियों को कचहरी के बाहर निकाल दिया और जमकर हंगामा काटा। वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर वकीलों में काफी रोष व्याप्त है। वकील लाठीचार्ज के मामले में पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बुलंदशहर में यूपी बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने कहा कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर नहीं होती है तो लड़ाई लंबी चलेगी। मामला ये है कि शुक्रवार में एक प्रकरण हुआ था प्रियंका त्यागी अधिवक्ता के साथ। एक मोहन सिंह कांस्टेबल वो अतरपुरा चौपला से उन्होंने छेड़खानी करना शुरू किया। वो गाड़ी से आ रही थी और जब उन्होंने 12:40 पर आईजीआरएस पे शिकायत किया तो पुलिस ने बैकफुट पे आकर अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया कि मेरी जो है वर्दी फाड़ने का प्रयास किया। उसके पिता को अरेस्ट कर लिया। हम लोग थाने गए थे। थाने जाने के बाद वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद जो इंस्पेक्टर है हापुड़ कोतवाली सत्येंद्र प्रकाश, उसने महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उससे वहाँ पे हम लोगों का कुछ विरोध हुआ और कल हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तय हुआ था कि जब तक 10 बजे तक का आज समय दिया था कि इंस्पेक्टर को निलंबित करके ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जब तक तो हम 11 तारीख में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में धरना प्रदर्शन हमने किया था। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। जैसे ही तहसील चौपड़ा पर पहुंचे तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण सीओ अशोक सिसोदिया के नेतृत्व में मेरा गिरफ्तार पकड़ा और मुझे भी 2 लाठी मारने का काम किया। साथियों, ये हम इस दमनकारी नीति के खिलाफ हैं। कुछ भी हो जाए, जब तक इंस्पेक्टर हापुड़ कोतवाली का निलंबन नहीं होगा हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल इस मामले की जांच कमिश्नर मेरठ, आईजी मेरठ सहित डीआईजी मुरादाबाद कर रहे हैं। इस बार एसआईटी की 3 सदस्य टीम हापुड़ पहुंची जो अधिवक्ताओं से वार्ता कर रही है। वहीं घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरठ मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। हापुड़ से संवाददाता सोनू कुमार की रिपोर्ट।